जी नमस्ते, बधाई है जी आप सबको। थैंक यू, आप सबको बधाई है। पहला यही सवाल है, भाजपा ने 60 मारा, कांग्रेस 0 आउट हो गई। ओवरऑल रिजल्ट को कैसे देखते हैं? प्रदेश को जनता ने क्यों भाजपा पर विश्वास जताया? आपका क्या मानना है? नहीं देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आज कांग्रेस को उसके झूठ का, चाहे उन्होंने लोकसभा के अंदर फैलाया भी मोदी जी आ गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा, कभी ये लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, कभी ईवीएम के अंदर गड़बड़ बताते हैं, कभी ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और जब अभी राहुल बाबा हरियाणा के अंदर आए, कहने लगे ये तो घुसपैठियों की सरकार है। इस प्रकार का ट्वीट दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र का अपमान है। और हरियाणा की जनता का मैं दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से उन्होंने एक तरफा जो बहुमत दिया है, वोट किया है। मैं उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक विश्वास जरूर दिलाता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास कार्यों को लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम दिन रात लगातार गति से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है और हरियाणा के लोगों का जो अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों पर है, हरियाणा सरकार की नीतियों पर है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हम उनके विश्वास को कम नहीं होने देंगे और गति से काम करेंगे। सीएम साहब, काफिला काफी कम किया है, काफिला कम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हमें, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की जो समस्या है वो इस प्रकार की समस्या पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हो गई आकर के, जैसे कोरोना कालखंड के अंदर हुई थी। हमें अपने आप अपने घर के अंदर अपना बचाव करना चाहिए, अन्यथा बिना किसी काम के गाड़ी हम बाहर लेकर के ना जाएं। अगर हम बस में सफ़र कर सकें, ट्रेन में सफ़र कर सकें तो उस गाड़ी से हमें बच कर के उधर सफ़र करना चाहिए। कम से कम वाहन का हम उपयोग करें, कम से कम चीज़ें हम, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने कल उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकारियों के साथ बैठ कर के एक SOP जारी किया है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके अंदर हम आगे बढ़ सके और उसी को लेकर के हमने आज काफिला कम किया। नगर निगम चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारी है? नहीं, तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की पूरी हैं और पंजाब के अंदर भी मोदी जी की जो नीतियां चल रही हैं, जिनसे वहां के लोग वंचित हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप पंजाब के लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार काम कर रही है, किस प्रकार से गरीब व्यक्ति, किसान, महिला और युवाओं के लिए नई नई नीतियाँ, योजनाएं बना करके उनके हित में काम किया जा रहा है। उनसे वंचित पंजाब के लोग हैं। पंजाब के लोगों ने अब मन बनाया है कि आने वाला समय मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल का होगा और उसको लेकर के लोग। जो बीजेपी रूल स्टेट हैं उन्होंने तो काफिला कम कर दिया, लेकिन क्या विपक्ष को आप कहेंगे कि वो भी अपना काफिला जो ऐसे कम करे, क्योंकि पीएम ने जो आग्रह किया है? नहीं, ये सभी ने करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक संस्था है, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पीठ है और जब वो कोई आह्वान देश हित के अंदर करते हैं तो सभी को उसका मानना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी के हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। नहीं देखिए, क्योंकि हुड्डा साहब लगातार, मैंने कहा है कि दुष्प्रचार का सहारा लेकर के राजनीति कर रहे हैं। उसमें कोई भी कांग्रेस के नेता हैं, चाहे इनके बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो भी झूठ का सहारा लेकर के राजनीति कर रहे हैं। लोग अब समझ चुके हैं, लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है पूर्ण रूप से, अब इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। यह ऐतिहासिक बात है, पहली बार सांपला के अंदर कमल का फूल खिलना, जहां स्वयं भूपेंद्र हुड्डा की वो कंस्टिट्यूंसी है, उस कंस्टिट्यूंसी से कमल का फूल पहली बार खिला है, क्योंकि ये झूठ बोलते थे
और ये इस प्रकार की बातें, झूठ की बातें करके लोगों को सजबाग दिखाते थे, काम नहीं करते थे। परंतु हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के उस कंस्टिट्यूंसी में भी लोगों के हित में काम किए हैं जो हमारे विपक्ष के नेता की कंस्टिट्यूंसी थी, जिसमें अगर विपक्ष के नेता की कंस्टिट्यूंसी होती थी वहाँ की सड़कें तो नहीं पाड़ देते, बनाने की तो दूर की बात है, पाड़ देते। ऐसा इनका हालात था। कहा जी यहाँ तो विपक्ष का आदमी, हम क्यों पैसे खर्च करें, यहाँ भेदभाव करते थे। आज भेदभाव नहीं है, और वही कारण है जब भेदभाव नहीं है कि वहाँ से भी कमल का फूल खिला है। थैंक यू।